देवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्भगवत गीता 10वां अध्याय। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, फिर तू मेरे परम उत्तम निरतिशय वस्तु को प्रकाशित करने वाले वाक्यों को सुन, जो कि मैं तुझे प्रसन्न होने वाले के हित की इच्छा से ही कह रहा हूँ। मेरे वचनों को सुनकर तू अमृत पान करता हुआ सा अत्यंत प्रसन्न होता रहा है, इसलिए मैं तुझसे यह परम सत्यवाक्य कह रहा हूँ। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा आदि देवता मेरे प्रभाव को यानी मेरे अतिशय प्रभुत्व शक्ति को अथवा प्रभाव यानी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, और भृगु आदि महर्षि भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं। वे किस कारण से नहीं जानते हैं, सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। यो माजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि मैं महर्षियों का और देवों का आदि कारण हूँ। मैं आदि दूसरा, मेरा आदि कोई दूसरा नहीं है। मैं स्वयं से ही स्वयं को उत्पन्न करता हूँ, इसलिए मैं अजन्मा और अनादि हूँ। अनादित्य ही जन्म रहित होने के कारण है। इस प्रकार जो मुझे जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर अर्थात अज्ञान और उसके कार्य से रहित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीनों ही अवस्थाओं से मुक्त, अतीत और परे चतुर्थ अवस्था युक्त जानता है, वह इस प्रकार जानने वाला मनुष्यों में ज्ञानी है, अर्थात मोह से रहित श्रेष्ठ पुरुष होता है। और वह जानबूझकर किए हुए या बिना जाने ही किए हुए सभी कर्मों के होने वाले पाप पुण्य से सदा सर्वथा मुक्त रहता हुआ है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानी मनुष्य सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को समझने वाली अंतःकरण की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि होता है, जो उसके अंदर होती है। ऐसे बुद्धि से युक्त मनुष्य को ही बुद्धिमान कहा जाता है। हे अर्जुन, ज्ञान, आत्मा आदि पदार्थों का बोध, असम्मोह अर्थात जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने पर उनमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, किसी के द्वारा अपनी निंदा किए जाने पर भी, ताड़ना दिए जाने पर भी चित्त में उसके प्रति विकार का ना होना, सत्य देखने और सत्य सुनने से जिस प्रकार अपने को अनुभव हुआ हो उसका दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार कही जाने वाणी अर्थात सत्य को कहना, दम अर्थात बाह्य इंद्रियों को वश में कर लेना, सम अंत अर्थात अंतःकरण की उपरति, सुख, आह्लाद, दुख, संताप, भव, उत्पत्ति, अभाव, उत्पत्ति के विपरीत विनाश तथा भय, त्रास और अभय, उसके विपरीत जो निर्भयता होती है वह। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहिंसा अर्थात प्राणियों को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचाने का भाव, समता अर्थात चित्त का सबके प्रति समभाव होना, संतोष अर्थात जो कुछ मिले उसी को यथेष्ट समझना और उसी से तृप्त होना, तप अर्थात इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को सुखाना, दान अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार धन का विभाग करना और दूसरों को बांटते हुए उसका उचित उपयोग करना,
यश अर्थात धर्म के निमित्त होने वाली कीर्ति और अपयश अर्थात अधर्म के निमित्त होने वाली अपकीर्ति। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाली बुद्धि आदि नाना प्रकार के भाव होते हैं, वे सब मुझ ईश्वर में ही होते हैं और वे सब मुझ ईश्वर के ही माध्यम से होते हैं, मेरे ही कारण होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोको इमाः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाम प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भृगु आदि सप्त महर्षि और पहले होने वाले 4 मनु जिनका अतीत काल से संबंध है और जो सावर्ण इस नाम से पुराणों में प्रसिद्ध हैं, वे सभी मुझ भावना वाले ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त और मेरे द्वारा मन से ही उत्पन्न किए हुए हैं। जिस मनु और महर्षियों की रची हुई ये चर और अचर रूप सभी प्रजाएं इस लोक में प्रसिद्ध हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। मैंने ही उन सब की रचना की है, उन सब की उत्पत्ति की है। एतां विभूतिं योगं चामम यो वेत्ति तत्त्वतः असो विकम्पेन योगेनो युज्यते नात्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी उस उपर्युक्त विभूति को अर्थात विस्तार को और योग युक्ति को अर्थात अपनी मायिक घटना को अथवा योग से उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप सामर्थ्य को, जो कि योग शब्द से कही जाती है, जो तत्व से जानता है वही यथार्थ जानता है। वह पुरुष पूर्ण ज्ञान की स्थिरता रूप निश्चल योग से युक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावो समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वासुदेव नामक परब्रह्म समस्त जगत की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ, मूल करता हूँ और मुझसे ही यह स्थिति, नाश और क्रिया और कर्मफल भोग रूप विकारमय संपूर्ण जगत चलाया जाता है, घुमाया जाता है। इस अभिप्राय को अच्छी प्रकार से समझकर भाव समन्वित परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त हुए बुद्धिमान तत्वज्ञानी पुरुष मुझे भजते हैं और मेरा ही सदा चिंतन करते रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मामि नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मामि नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में ही जिनका चित्त लगा हुआ है वे मच्चित्त हैं तथा मुझ में ही जिनके चक्षु आदि इंद्रिय रूप प्राण लगे हुए हैं वे मुझ में ही जिन्होंने समस्त कारणों का उपसंहार कर दिया है वे मदगत प्राण हैं और जिन्होंने मेरे लिए ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है वे मदगत प्राण हैं। ऐसे मेरे भक्त आपस में एक दूसरे को मेरा तत्व समझाते हुए एवं मेरा ज्ञान, बल और सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त मुझ परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं, अर्थात संतोष को प्राप्त होते हैं और रमण करते हैं, अर्थात मानो कोई अपना अत्यंत प्यारा मिल गया हो उसी तरह रति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष मुझसे प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकार से मेरा भजन करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित निरंतर तत्पर होकर भजन सेवन करने वाले पुरुष को जिस
किसी भी वस्तु की इच्छा आदि कारणों से भजने वालों को नहीं होती, किंतु प्रीतिपूर्वक भजने वालों को यानी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को होती है, वह बुद्धि मैं उनको देता हूँ। मेरे तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है, उससे युक्त होना ही बुद्धि योग होता है। वह ऐसा बुद्धि योग है जो कि उनको मैं देता हूँ, जिस पूर्ण ज्ञान रूप बुद्धि योग से वे मुझ आत्मरूप परमेश्वर को आत्मरूप से ही समझ लेते हैं और मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थो महामज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे ऐसे भक्तों का किसी तरह भी कल्याण हो ऐसा अनुग्रह करने के लिए मैं उनके आत्मभाव से सदा स्थित हुआ, अर्थात आत्मा का भाव जो अंतःकरण है उसमें स्थित हुआ, उनके अविवेकजन्य मिथ्या प्रतीति पूर्वक मोहमय अंधकार को प्रकाशमय विवेक बुद्धि रूपी ज्ञान दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ और उनके सभी अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो भक्ति के प्रसाद रूप घृत से परिपूर्ण है और मेरे स्वरूप की भावना के अभिनिवेश रूप वायु की सहायता से प्रज्वलित हो रहा है, जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनों के संस्कारों से युक्त बुद्धि रूप बत्ती है, आसक्ति रहित अंतःकरण जिसका आधार है और जो विषयों से हटे हुए और राग द्वेष रूप कालुष्य से रहित हुए चित्त रूप वायु रहित अपवारक में अर्थात ढकने में स्थित हैं, जो निरंतर अभ्यास किए हुए एकाग्रता रूप ध्यान जनित और ज्ञान स्वरूप प्रकाश से युक्त हैं, उन ज्ञान दीपक द्वारा मैं उनके मोह का नाश कर देता हूँ। परम ब्रह्म परम धामो पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवो मजम विभुम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप परब्रह्म परमात्मा परम धाम परम तेज और परम पावन हैं तथा आप भगवान श्री अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परम धाम हैं, परम तेज और परम पावन हैं तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष हैं, अर्थात देवलोक में रहने वाले अलौकिक पुरुष हैं एवं आप सब देवों से पहले होने वाले आदिदेव अजन्मा और व्यापक हैं। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि मे। हे प्रभु, आपका वशिष्ठ आदि सब महर्षिगण वर्णन करते हैं तथा असित देवल व्यास और देवर्षि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्माम वदसि केशवो नाहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा नादानवाः। हे केशव, उपर्युक्त प्रकार से ऋषियों द्वारा और आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप मुझसे कह रहे हैं, मैं उन सब को सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपकी उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं, ना दानव जानते हैं और ना ही मैं जानता हूँ। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेशो देव देवो जगतपते। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को अर्थात निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य सामर्थ्य आदि शक्तियों से युक्त ईश्वर को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेणो दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोका निस्मात्वं व्याप्य तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे देव, हे ईश्वर, हे स्वामी, अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आपकी जो विभूतियां हैं, जिन विभूतियों से अर्थात अपने महात्म के विस्तार से आप इन सारे लोकों में को व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहने में केवल आप ही समर्थ हैं।
कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु चा भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे योगिन, आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों से अर्थात किन किन वस्तुओं में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हैं, कृपया यह बताएं जिससे मैं आपका भजन पूजन और चिंतन कर सकूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे माधव, हे जनार्दन, अपने योग को, अपनी योगैश्वर्य रूप विशेष शक्ति को और अपनी विभूति को यानी अपने चिंतन करने योग्य पदार्थों के विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए जिससे मैं आपका भजन कर सकूं, आपका चिंतन कर सकूं। गमन जिसका कर्म है, ऐसी आर्द्र धातु का हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठो नात्स्यन्तो विस्तरस्य मे। हे प्रभु, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, अब मैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी दिव्य देवलोक में होने वाली विभूतियां प्रधानता से बतलाता हूँ। अर्थात मेरी जहाँ जहाँ पर जो जो प्रधान विभूतियां हैं उन सभी प्रधान विभूतियों को मैं प्रधानता से तुमसे वर्णन करता हूँ। संपूर्णता से तो वे सैकड़ों वर्षों में भी कही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मेरे विस्तार का अर्थात मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम चा भूतनात्मन्त एव चा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुडा अर्थात निद्रा, उनका स्वामी अर्थात निद्राजयी होने के कारण अथवा घनकेश होने के कारण अर्जुन का नाम गुडाकेश कहा गया है। हे गुडाकेश, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त भूतों के आशय में यानी आंतरिक हृदय देश में स्थित सबका अंतरात्मा मैं ही हूँ। ऊंचे अधिकारियों को तो मेरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिए, परंतु जो ऐसा ध्यान करने में असमर्थ हों उन्हें आगे कहे हुए भावों में मेरा चिंतन करना चाहिए, अर्थात उनके द्वारा इन अगले भावों में मेरा चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब भूतों का आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही सभी भूतों का अंत भी हूँ। अर्थात उनकी सभी भूतों की उत्पत्ति का, स्थिति का अर्थात उनके संचालन का और उनका प्रलय का अर्थात उनके नाश का मैं ही करता धरता हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमानो मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 12 आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ। प्रकाश करने वाली ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ। वायु संबंधी देवताओं के भेदों में मैं मरीचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रों में मैं शशि अर्थात चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वेदों में सर्वश्रेष्ठ सामवेद हूँ, रुद्र आदित्य आदि देवों में इंद्र हूँ और चक्षु आदि 11 इंद्रियों में संकल्प विकल्पात्मक मन हूँ तथा सब प्राणियों में मैं उनकी चेतना रूप हूँ। कार्य कारण में समुदाय रूप शरीर में सदा प्रकाशित रहने वाली जो बुद्धिवृत्ति है उसका नाम ही चेतना होता है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षराक्षसामो वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं धनेश्वर कुबेर हूँ, 8 वस्तुओं में मैं पावक नामक अग्नि हूँ तथा शिखर वालों में अर्थात पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। ओम नमः शिवाय।
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं राजपुरोहित मैं तू मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही इंद्र के मुख्य पुरोहित हैं। सेनापतियों में मैं देवों का सेनापति कार्तिकेय स्कंद हूँ, तथा सरोवरों में अर्थात जो देव निर्मित सरोवर हैं उनमें मैं समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी संबंधी भेदों में पदात्मक वाक्यों में एक अक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों में अर्थात अचल पदार्थों में मैं हिमालय नामक पर्वत हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ और देवर्षियों में अर्थात जो देव होकर मंत्रों के दृष्टा होने के कारण ऋषि भाव को प्राप्त हुए हैं उनमें मैं देवर्षि नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ। सिद्धों में अर्थात जन्म से ही अतिशय धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हुए पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्चैस्रवा समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, घोड़ों में मैं अमृत प्राप्ति के निमित्त किए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैस्रवा नामक घोड़ा हूँ, उसको तू मेरा स्वरूप समझ। गजेंद्रों में मुख्य हाथियों में इरावती का पुत्र जो ऐरावत नामक हाथी है मैं वह हूँ, उसको भी तू मेरा ही स्वरूप जान और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। ओम नमः शिवाय। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुको प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शस्त्रों में मैं दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र हूँ। दूध देने वाली गौओं में मैं कामधेनु हूँ। वशिष्ठ को सब कामना रूप दूध देने वाली अथवा सामान्य भाव से जो भी कामधेनु है वह मैं हूँ। प्रजा को उत्पन्न करने वाला मैं कामदेव हूँ और सर्पों में अर्थात सर्पों के नाना भेदों में मैं सर्पराज वसुकी हूँ। अनंतश्चापि नागानां वरुणो यादसामहम् अपितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयते यतः संयमतामहम्। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नागों के नाना भेदों में मैं अनंत नामक नाग हूँ तथा नागराज शेष हूँ और जल संबंधी देवों में मैं उनका राजा वरुण हूँ। मैं पितरों में आर्यमा नामक पितृराज हूँ और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणामो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैत्यों में अर्थात दिति के वंश में जो मैं प्रह्लाद नामक दैत्य हूँ तथा कलना अर्थात गणना करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में मैं पशुओं का राजा सिंह या व्याघ्र और पक्षियों में विनता पुत्र गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पवित्र करने वालों में मैं वायु और शस्त्रधारियों में मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। मछली आदि जलचर प्राणियों में मैं मकर नामक जलचर हूँ तथा जाति विशेष
हूँ, स्रोतों में नदियों में मैं गंगा अर्थात जानवी हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुनो आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं ही हूँ। आरंभ में तो भगवान ने अपने को केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों का ही आदि मध्य और अंत बतलाया था, परंतु यहाँ भगवान ने जगन मात्र का आदि मध्य और अंत स्वयं को बतलाते हुए कहते हैं। समस्त विद्याओं में जो कि मोक्ष देने वाली होने के कारण प्रधान है, वह मैं आध्यात्मिक विद्या हूँ। शंका समाधान करने के समय बोले जाने वाले वाक्यों में जो अर्ध निर्णय का हेतु होने के से साधन है, वह बाद नामक वाक्य मैं हूँ तथा प्रवदताम, इससे वक्ता द्वारा बोले जाने वाले बाद, जल्प और वितंडा, इन तीन प्रकार के वचन भेदों का करने वाला भी मैं ही हूँ, बोलने वाला भी मैं ही हूँ। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामा, अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अक्षरों वर्णों में मैं आकार अर्थात आवर्ण हूँ, समास समूहों में द्वंद नामक समास हूँ तथा मैं ही अविनाशी काल जो क्षण घड़ी आदि नामों से प्रसिद्ध है, वह समय अथवा काल का भी काल परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ही विधाता अर्थात सब जगत के कर्म फल का विधान करने वाला तथा सबको मुख वाला, सब ओर मुख वाला परमपिता परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूँ। धन आदि का नाश करने वाला और प्राणों का नाश करने वाला, ऐसे दो प्रकार के मृत्यु अर्थात सर्वाहार कहलाता हूँ। वह सर्वाहार मृत्यु मैं ही हूँ अथवा परम ईश्वर प्रलय काल में सबका नाश करने वाला होने से ही मुझे सर्वहर कहा जाता है। भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है अर्थात जो उत्कर्षता आदि प्राप्त करने के योग्य हैं, उनका उद्भव अर्थात उत्कर्ष या उन्नति का कारण भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा, ये जो उत्तम स्त्रियां होती हैं, जिनके आभास मात्र संबंध से ही लोग अपने को कृतार्थ मानते हैं, वह भी मैं ही हूँ। बृहत्सामा तथा सामनाम गायत्री छंदसामहं मासानाम मार्गशीर्षोह मृतूनाम कुसुमाकरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सामवेद के प्रकरणों में जो बृहत साम नामक प्रधान प्रकरण है, वह भी मैं ही हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ अर्थात जो गायत्री आदि छंदोबद्ध ऋचाएँ हैं, उनमें गायत्री नामक ऋचा मैं ही हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष नामक महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, छल करने वालों में जो पासों से खेलना आदि द्यूत है, वह भी मैं हूँ। तेजस्वी का तेज भी मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय भी मैं हूँ और सत्ययुक्त पुरुषों का अर्थात सात्विक पुरुषों का सत्वगुण भी मैं ही हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वृष्णिवंशियों में यह तुम्हारा सखा वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन मैं भी हूँ। मुनियों में अर्थात मनन करने वालों में, सब पदार्थों को जानने वालों में मैं व्यास हूँ तथा कवियों में मैं त्रिकालदर्शी
शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतामो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दमन करने वालों का दंड अर्थात उन मार्ग में चलने वालों को दमन करने की शक्ति मैं ही देता हूँ और वह दमन भी मैं ही हूँ। विजय चाहने वालों का न्याय भी मैं ही हूँ तथा गुप्त रखने योग्य भावों में मौन भी मैं हूँ तथा ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनो ना तदस्ति विना यस्यान्मया भूतम चराचरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वभूतों का जो बीज अर्थात उत्पत्ति का मूल कारण है, वह मूल कारण नामक बीज भी मैं ही हूँ। प्रकरण का उपसंहार करने के लिए समस्त विभूतियों का सार कहते हैं। ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत या प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, क्योंकि जो मुझसे रहित होगा वह सत्ता रहित होगा अर्थात शून्य होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, यह सब कुछ मैं ही हूँ और यह सब कुछ मुझसे ही है। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अर्थात मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप ईश्वर की दिव्य विभूतियाँ इतनी ही हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी जाना जाना या कहा जाना संभव नहीं है। यह तो अपनी विभूतियों का विस्तार मेरे द्वारा तुमसे संक्षेप में कहा गया है। यद्वाद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा और दत्तदेव तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो ससंभवम्। ओम नमः शिवाय। यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा और तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो ससंभवम्। यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा और तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो ससंभवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी पदार्थ विभूतिमान विभूति युक्त हैं तथा श्रीमान और ऊर्जित अर्थात शक्तिमान हैं अर्थात जो भी श्री लक्ष्मी इससे युक्त और उत्साह युक्त हैं, उनको तू मुझ ईश्वर के तेजोमय अंश से ही उत्पन्न जान। अर्थात मेरे तेज का एक अंश एक भाग ही जिनकी उत्पत्ति का कारण है, उन सब वस्तुओं को तू मेरे से ही उत्पत्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनो विष्टभ्यामिदं कृत्स्नो मेकांसेन स्थितो जगतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस उपर्युक्त प्रकार से वर्णन किए गए अधूरे विभूति विस्तार के जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। अतः तू तो बस यह संपूर्णता से कहा जाने वाला अभिप्राय ही सुन ले कि मैं एक अंश से अर्थात सर्वभूतों का आत्मा रूप जो मेरा एक अवयव है, उससे इस सारे जगत को विशेष रूप से दृढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ। ऐसा ही वेद मंत्र भी कहते हैं कि समस्त भूत इस परमेश्वर का एक पाद है, एक अंश है। ओम नमः शिवाय। इति श्री महाभारते सत्सहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।